हर हर महादेव। एक बूढ़ी माँ थी, वो शिव की भक्त थी। शिव की भक्त थी। एक गोटा वो शिव की भक्त थी और शिव भगवान की पूजा करती थी। तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। तो क्या हुआ, कार्तिक महीना, कार्तिक का स्नान भी करती थी। दोनों पति पत्नी, तो दोनों पति पत्नी कार्तिक का स्नान करती थी। तो उसका बेटा जो था वो गुंडली उसका नाम था। तो गुंडली नाम था, तो वो क्या था, नालायक बेटा था। तो क्या कि बेचारी दुख के मारे वो डेली गंगा स्नान में जाती थी, कार्तिक महीना में गंगा जी में, और डेली स्नान करके वो अपना गंगा जी के तट पर दोनों पति पत्नी कुछ खा पी कर और वहीं विश्राम करती थी, वहीं सो जाती थी। तो बेटा को लगा, नालायक बेटा था, बेटा को लगा कि मेरी माँ के पास सोना का चेन है और वो गंगा स्नान करने जाती है और सोना का चेन पहन के जाती है और लेते जाती है, सो कैसे हम चुरा के लावें। उनको माँ बाप का चिंता नहीं था, माँ बाप का चिंता नहीं था और सोना का चेन का ही चिंता था। तो उन्होंने गया और माँ बाप के पीछे लगल रहा। माँ बाप के पीछे लगल रहा तो देखा कि कैसे हम सोना का चेन निकालें और सोना का चेन निकाल के अपना कुछ करें, बेच दें या कुछ करें, माँ बाप को तंग करें। तो गंगा माँ जो थी वो रोज के दिन में जा कर के जो गंगा स्नान करती थी, तो गंगा माँ बहुत खुश हो गई थी। वो माँ पर जो बूढ़े माता पिता दोनों थे, वो गंगा माँ जो थी तो खुश हो गई थी। तो खुश हो गई थी तो गंगा माँ सोची कि नालायक जो है वो सोना का चैन ले के क्या करेगा, नहीं करेगा, शायद मेरे भक्ति करने वाले को, गंगा स्नान करने वाले को मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो गंगा माँ अपना बहुत घृणा रूप में, मतलब एक लड़की का घृणा रूप, जैसे कुछ हो जाता है किसी को, जैसे एकदम गंदी और गरीब के परिवार के फटल चिटल पहन के, जैसे जिस रूप में एकदम आई, एकदम घृणा रूप में, क्योंकि वो नहीं कुछ मतलब ये करेगा। तो गई और देखने लगी दोनों बूढ़ा बूढ़ी के पास में जाके। तो लड़का देखा तो मतलब ऐसी हो गया, चकित हो गया और बोला कि हम अपने माँ बाप के पास हैं, आप क्यों आए हैं यहाँ। तो बोली लड़की कि हम कोई दूसरा कोई नहीं है, हम गंगा माँ हैं। तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिता इतना शुद्ध विचार के हैं, इतना अच्छे व्यक्ति हैं, इतना धर्म करने वाले हैं, जो रोज़ गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करके अपना कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है और बहुत अच्छे से उन लोग गंगा स्नान करते हैं। इसलिए हम तुम्हारा छल कपट के कारण हम यहाँ आए हैं। तो इतना गंदे गंगा माँ है तो इस रूप में आए हैं, इतना गंदे कैसे हैं। बोला हाँ, हम इतना गंदे कैसे हैं कि तुम्हारे जैसा नालायक जो है, जो माता पिता का सामान चुरा लेता है, नालायक होता है, वो मेरा गंगा में जब स्नान करता है तो हम गंदा हो जाते हैं। और तुम्हारे माता पिता जैसे शुद्ध व्यक्ति जब गंगा में स्नान करता है तो हम पवित्र हो जाते हैं। तो फिर रूप बदल दी गंगा माँ, फिर सुंदर बन के वहीं रूप तुरंत बदल दी। तो लड़का सोचने लगा कि इतना पवित्र, इतना शुद्ध मेरी माँ है, इतना भक्ति करती थी, इतना शुद्ध विचार से जाती थी, जो गंगा माँ आके दर्शन दी और गंगा माँ फिर गंदे के रूप में आई, एकदम गंदी जैसी आई और लड़की के रूप में, और फिर इतना सुंदर लड़की बन गई, यह क्या बात है, विचकित होने लगा। तो फिर सोचने लगा, भगवान की महिमा थी, माँ की महिमा थी। तो सोचने लगा कि हम कितना बुरा कर्म करने जा रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, सो अब नहीं करेंगे। और वहीं गंगा माँ को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे माँ, अपना माँ को भी प्रणाम किया, गंगा माँ को भी प्रणाम किया कि हमसे गलती हो गया, हमको नहीं बुद्धि था, हमको ज्ञान नहीं था, मुरली नाम का था, अब हम माँ बाप को कष्ट नहीं देंगे, हमको अनजान में हम ऐसा कर्म कर रहे थे। तो गंगा माँ आशीर्वाद देती है। तो वहाँ से वह गुंडली नाम का लड़का जो था अपना माँ बाप को उठा कर ले गया, सोना नहीं चुराया और माँ का जेवर कुछ नहीं किया और ले गया। और सोचने लगा कि गंगा माँ साक्षात आई मेरे माँ बाप के पास, इतना शुद्ध मेरी माँ, माते पिते दोनों हैं, तो हम ले जाते हैं घर। घर ले जाने के बाद
माँ बाप का इतना सेवा करने लगा, इतना शुद्ध हो गया वो, इतना मतलब समझने लगा और इतना माँ बाप का सेवा किया। जो कृष्ण भगवान आए और बोले कि बोलो जाकर के बेटा तुम कुंडली तुम क्या मांग रहा है। तुम्हारा वहाँ से आए और राधा रुक्मणी जो थी तो कृष्ण भगवान खाना नहीं खाने लगे, भोग नहीं लेने लगे। जब रुक्मणी खाना बनाई तो भगवान को परोसी खाना, तो भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हम आज खाना नहीं खाएंगे, आज हम जाएंगे अपने भक्त के पास। तो रुक्मणी बोली कि सब कोई आपको दर्शन करने के लिए आता है और आप कहाँ चल जाइएगा। आप ये होता है क्या भगवान किसी को दर्शन करने जाए। तो बोल हाँ, भगवान भी कुछ भी है लेकिन अपना भक्त को दर्शन करने के लिए जाना ही पड़ता है। ऐसा ऐसा भक्त है जो भगवान से बढ़कर भी है। तो कृष्ण भगवान वहाँ से चले गए और देखे कि गुंडली नाम का जो लड़का है सो माँ बाप का चरण दबा रहा है, सेवा कर रहा है, खाना खिला रहा है। तो भगवान बोले कि दरवाज़ा पर जाके अपना भिखारी के रूप में गए और बोले भिक्षम देही, इस तरह से बोले। तो बोले वो गुंडली नाम का लड़का जो था इतना सुधर गया था, जो बोला आप कौन है, दरवाज़ा पर गिड़गिड़ा रहे हैं सो क्या बोल रहे हैं, बोलिए। बोल सुनो बाबू तुम कौन है, हमको भिक्षा दे दो। तो वो बोला कि नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है कि हम आपको भिक्षा देंगे बाहर जाके सो हम अपने माँ बाप का सेवा में लगे हुए हैं। तो भगवान तो अंतर्जामी थी, बोले कि नहीं, जो दरवाज़ा पर आता है, जो भिक्षा मांगने आता है उसको भिक्षा सारा काम छोड़ करके देना ही पड़ता है। तो गुंडली बोला कि नहीं, माँ बाप से बढ़ के हमको कुछ नहीं है, जब तक माँ बाप का सेवा हम नहीं करेंगे तब तक हम बाहर नहीं जा सकते हैं। सो आप जो के हैं सो अंदर आ जाइए। भगवान सोचने लगे कि जो लड़का इतना नालायक था वो ना जाने कैसे इतना सुधर गया और कितना माँ बाप का सेवा में लगा हुआ है। सो अब क्या होगा, चलिए अंदर ही जाना पड़ेगा। तो उसका हठ से, जिद्दी से भगवान का दर्शन होने का था, उनका माँ बाप का, उनको भगवान अंदर चले गए और गुंडली नाम का लड़का को भिक्षा मांगने लगे। तो बोले भगवान, गुंडली नाम का लड़का जो था सो बोला कि प्रभु देखिए, हम इतना मतलब समय नहीं है कि हम बाहर जाके भिक्षा दे सकते हैं, आप हैं कौन। तो कृष्ण भगवान बोले कि हम कृष्ण हैं, हम तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारे माँ बाप का सेवा से इतना हम खुश हैं जो हमको तुम्हारा घर आना ही पड़ा, इसलिए तुम मांगो, क्या मांगते हो। वो बोला कि बस प्रभु आपका दर्शन और माँ बाप का चरण छोड़ के हमको कुछ नहीं चाहिए। हम अज्ञान थे, जो हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए हम माँ बाप को बहुत प्रताड़ित किए थे थोड़े दिन और बहुत कष्ट दिए थे। तो गंगा माँ ने दर्शन दी और गंगा माँ ने हमको यह शिक्षा दी और हमको इतना ज्ञान दिए। अब हम किसी को कष्ट देने के लिए नहीं कष्ट करेंगे। जैसे अभी बोला, अभी घंटी हमारे भोले बाबा का साक्षात चोरी हो गया है और ऐसे दुष्ट व्यक्ति जब चोरी कर लिया है तो ना जाने क्या वो सोच के किया है और इसका अंजाम क्या होता है वो तो जानता ही नहीं है कोई कि इसका अंजाम क्या होता है, लेकिन लोग कर लेते हैं ज़बरदस्ती। तो ऐसा विचार का आदमी को नहीं करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करके ही धन कमाया जाता है। जो भक्ति में रहता है, जिसके अंदर भाव भगवान से प्रेम है, अपने गुरु से प्रेम है, अपने बड़े गुरुजनों से प्रेम है, उसको कभी कुछ कमी नहीं होता है। लेकिन परिश्रम करना चाहिए, हर इंसान परिश्रम करता है, बिना परिश्रम के कहीं कुछ नहीं मिलता है। अपना कर्मों के द्वारा ही सब चीज़ हम लोग को मिलता है। जाग जाग महादेव, जगद महादेव।